नमस्कार दोस्तों उम्र किसी का लिहाज नहीं करती। अगर मैं किसी बुज़ुर्ग आबादी का देश की बुज़ुर्ग आबादी का एक हिस्सा हूँ, तो आने वाले कल में आप भी होंगे। ये मानकर चलिए कि उम्र जो है वो ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जाती है, त्यों-त्यों मुसीबतों का, संकट का सामना करना पड़ता है। ये बात अलग है कि मानकौर जैसी कुछ जीवट वाली महिला 105 साल जी जाए, लेकिन अक्सर ये नहीं होता। आम तौर पर ये एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन को रूल नियम नहीं बनाया जा सकता। हकीकत ये है कि इस वक्त हमारे अपने देश में लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, और उनमें से काफ़ी हद तक लोग ऐसे भी हैं जो 70-80 की उम्र भी क्रॉस कर चुके हैं। और मित्रों, इस उम्र के लोगों को कोरोना काल में और अदरवाइज़ जितना ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है, उस बात का अंदाज़ा लगाते हुए भी डर लगता है। मुझे वो गालिब का वो शेर याद आ जाता है कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, कि हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। जो लोग बहुत ज़्यादा गालिब को ज़रा ज़्यादा तशरीह नहीं कर पाते, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ कि उम्र जो है, जब भी बुढ़ापा आता है तो उस वक्त बहुत सारी बातें जो है जवानों को भी सोचनी चाहिए कि ये उम्र सब पर आएगी। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके साथ दुआएं हैं बुज़ुर्गों की, वो ज़रूर बुज़ुर्ग होगा। बुज़ुर्ग कभी ये दुआ नहीं देते कि उम्र पूरी ना भोगो, हमेशा कहते हैं कि लंबी उम्र भोगो, हमसे भी लंबी उम्र भोगो। और उसके बीच में कहीं ना कहीं एहसास भी होता है कि एक शुभकामनाएं तो होती हैं, साथ ही एक छिपी हुई इल्तिजा भी होती है कि हमारी संवेदनशीलता को आप सब भी महसूस करो। लेकिन अक्सर होता यह है कि मित्रों, कोरोना काल में या किसी भी आपदा के वक्त, किसी महामारी के वक्त हुआ यह है कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ा है वो दो श्रेणियों को ज़्यादा करना पड़ा है। एक तो बूढ़ों की श्रेणी को, बुज़ुर्गों की, और दूसरा यह है कि जो लोग दैनिक उजरत के ज़रिए अपना पेट पालते हैं या अपने परिवार को चलाते रहे हैं, उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक मेहनत कश लोग हैं जो रोज़ दिहाड़ीदार, जिसे आप मज़दूर कहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। और उन शख्सियतों को, उन लोगों को इसलिए ये महामारी जो है रास नहीं आई, इसके बहुत सारे संकट उनके सामने आए, क्योंकि उनको लगा कि ज़िंदगी इस तरह से कैसे चलेगी, कब तक चलेगी। और बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा, स्वयं देखा कि लाखों की संख्या में वो जो मेहनत कश मज़दूर थे वो इसलिए घरों की ओर पैदल ही चल पड़े। हमारे अपने देश में हाल ही का इतिहास है, कोई पुरानी बात नहीं है। आपने देखा उनमें से बहुत सारे रेल की पटरियों के सहारे भी गए, और बहुत सारे जो पटरियों पे जिनको नींद आ गई वो कुचले भी गए। बहुत सारी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ, हादसों की कहानियाँ जो हैं, उनसे पूरा का पूरा हमारा ये रीसेंट जो परिवेश है, जो हाल ही का जो सोपान है, काल सोपान, वो अटा पड़ा है। बहुत बुरी हालत सब ने भोगी है। और वो लोग इसलिए चले घरों को अपनी पोटली उठाकर कि अब यहाँ रहकर भी क्या करेंगे, रोज़गार तो कोरोना ने छीन लिया। जब काम ही नहीं हो रहा तो हमें रोज़गार क्या मिलना है। और अगर बीच में कहीं कोरोना ने हल्ला बोल दिया या किसी लपेट में आ गए संकट की, तो उस वक्त क्या करेंगे। कम से कम अंतिम सांस तो घर जाके लें। एक जो उत्कट और ये पीड़ादायी जो इच्छा थी, ये इसने उनको ये कदम उठाने पर भी मजबूर किया कि घरों की ओर लौट चलो, जो भी होना है वो घर जाके होए। और मित्रों, सबसे बड़ी संकट बुज़ुर्गों की ये रही, जो बूढ़ी उम्र के लोग हैं, उनका संकट सबसे बड़ा ये रहा कि उन पर इन दिनों में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार दबाव जो है नीचे वाली पीढ़ी का भी ज़्यादा रहा कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है, आपका पता नहीं, आप आँख मूंद जाएं तो कम से कम जो संपत्ति है, जो आपका जोड़ा हुआ धन है, जो वसीयत जो आज तक आपने नहीं की, जो मियाँ ने बीवी के नाम कर दी, बीवी ने मियाँ को नॉमिनी बना दिया, ये सिस्टम छोड़कर सीधी सादी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दो ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और आप इधर उधर हो जाएं। कोई महामारी आपको लील ले, अपनी लपेट में ले ले, तो ऐसी स्थिति में कम से कम
अब ये दबाव बड़ा गंभीर होता है मित्रों। बुज़ुर्ग आदमी ये महसूस करता है कि दबाव डालने वाली संतान जो है ये कहीं ना कहीं ये मान कर चल रही है कि हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। ये एहसास अपने आप में बड़ा बुरा होता है। दूसरा ये है कि बूढ़ों के पास कोई भी जाने से इसलिए इन दिनों इतना थोड़ा सा संकोच करते रहे, नई पीढ़ी भी संकोच करती रही कि इनके पास गए तो ये तो आगे प्रोन हैं बीमारियों के, इनकी कोई भी तकलीफ़ बच्चे ने ले ली या जवान ने ले ली तो उसके बाद उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी सबकी कमज़ोर हो रही है। जब जवान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही महामारी का प्रकोप, तो ये बुज़ुर्ग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इनके नज़दीक जाना वो भी ख़तरे से खाली नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक तो उनको वो अवसाद जो संतान का दबाव था उसका अवसाद, और दूसरा ये अवसाद कि अकेलापन जो है वो एक प्रकार से बिल्कुल घर करने लगा उनकी ज़िंदगी में। उनको लगा कि हम लोग अकेले हैं। और कई मामलों में तो चलो पति पत्नी हैं, बूढ़े तो उनको एक संवाद का एक ज़रिया, आपस में तो संवाद कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, पुराने दिनों को याद कर लिया या दुख रो लिया मिलकर। लेकिन जो अकेले हैं वो तो बिल्कुल ही गए बीते हो जाते हैं। उनसे तो संवाद बच्चे पोते भी नहीं करते रहे। और ये चीज़ें सामने आई हैं सर्वेक्षणों में, ये कोई अनुमान नहीं है, ये सरकार के सर्वेक्षण बताते हैं। और सरकार के सर्वेक्षण में अक्सर एक बड़ा तबका शामिल नहीं हो पाता जो बिल्कुल या तो झोंपड़ियों में रहता है या फिर बिल्कुल सड़कों के किनारे ज़िंदगी बसर करता है या फुटपाथ पे ज़िंदगी बसर करता है। वो लोग ऐसे सर्वे में शामिल नहीं हो पाते। और ये मानकर चलिए कि उनकी भी एक बड़ी संख्या होती, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो मित्रों ये अवसाद, उसके बाद प्रवंचना इस बात की कि जो उपेक्षा है परिवार से मिलने वाली, और तीसरा जब संकट आता है तो उस वक्त जवान पीढ़ी भी कई बार, कुछ एक लोग, सभी तो मैं सभी को इस बात के लिए कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, ये पाप भी होगा। हर कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। अक्सर ये होता था कि जब संकट आया है, जब काम नहीं मिल रहा या नौकरी पर संकट है या वेतन नहीं मिल पा रहे 2 महीने 6 महीने, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता जो है बच्चों की होती है, अपने परिवार की होती है। बुज़ुर्गों की चिंता अपेक्षाकृत कम होती है। तो बुज़ुर्गों पर, इस पीढ़ी के ऊपर तीसरा दबाव जो है वो आर्थिक दबाव हो जाता है। और आर्थिक दबाव के चलते, आर्थिक दबाव है, उपेक्षा का भाव है, अकेलापन है, और ये सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक ऐसा जहर घोलने लगती हैं कि उनका जीना दूभर हो जाता है। मित्रों ये संकट बहुत गंभीर है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके, अब दिन बीत चले हैं, जहाँ तक हो सके बुज़ुर्गों का एहतराम करते रहिए। ये पीढ़ी बड़ी नायाब है। वो उर्दू का वो शेर है ना कि रास्तों क्या हुए वो लोग, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो ये पीढ़ी सिर्फ दुआओं के अलावा और कुछ नहीं देती, इसलिए इससे आप कहीं दूर हटने का प्रयास ना कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।